हम सबको मूवीज वेब सीरीज देखने का शौक तो है ही, लेकिन कई सालों में ऐसे मूवीज वेब सीरीज शोज आते हैं जो लोगों की दिमाग में छाप छोड़ देते हैं। ऐसा ही शो है 2021 में स्क्विड गेम, जिसको शायद आप सबने देखा होगा और पूरी दुनिया में इसके बारे में बात होने लगी। लेकिन ये शो कोई ड्रामा नहीं है, ये वो गेम शो है जिसने पूरे एंटरटेनमेंट की दुनिया को बदल के रख दिया। ये कहानी हमें साउथ कोरिया के रियल लाइफ कैंप के बारे में बताती है, जहाँ पर लोगों को जबरदस्ती लाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह, और छोटी सी गलती होने पर उन पर अत्याचार किए जाते थे। इसकी शुरुआत होती है 1981 में, जहाँ पर साउथ कोरिया के पीएम नाम डगबुक के पास में एक लेटर आता है, और ये लेटर भेजा गया था साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसका नाम था चुंग डुंग हुंग। उस लेटर में लिखा था कि साउथ कोरिया में जितने भी बेगर्स हैं उन पर कंट्रोल करना होगा। जो भी लोग साउथ कोरिया को सुंदर दिखने से रोक रहे हैं उन सब पर कंट्रोल करना होगा, और उनको ऐसी जगह ले जाना होगा और उनको ऐसी ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो कोई जॉब कर सके। और उस टाइम पर साउथ कोरिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। 1986 के जो गेम थे वो भी साउथ कोरिया में होने वाले थे, और जितने भी जो बेगर्स थे, जो भिखारी थे, इनको ले जाने में पुलिस वालों का बहुत बड़ा हाथ था। और इन सबको जिस जगह पर ले जाया जा रहा था उस जगह का नाम था द ब्रदर्स होम। ब्रदर्स होम को दो लोग ओन करते थे, पार्क इन क्वीन और लिम योंग शोंग। और ब्रदर्स होम में उन लोगों को डाले गए जिनके पास में घर नहीं थे, अनाथ थे, डिसेबल थे, और उन लोगों को डाले गए जिनके पास में आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं थे। और इन सब के लिए अलग से बस चलाई गई जिसमें इनको भर भर के ले जाया जाता था। लेकिन प्यूरिफिकेशन के नाम पर जो लोगों के साथ में किया गया है वो बहुत ही दर्दनाक था। जो स्क्विड गेम में दिखाया गया उससे भी काफी भयानक था। यह एक इंसान बोइंग सुइंग वूंग, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 5 साल जिसमें वो बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने इस कैंप में बिताए। वो बताते कि जितने भी लोग थे उनको एक प्लानट कमांडो के कंट्रोल में रहना होता था और उसके ऑर्डर सुनने होते थे, और ये लीडर किसी भी ग्रुप में से उठाकर बनाए जाते थे जो कि पावरफुल और निर्दयी हो, और ये लीडर लोगों के साथ में कुछ भी कर सकते थे। 1982 से 1987 लगभग 5 साल तक ये चलता रहा, जिसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं थी। और फिर 1987 के अंदर बंद हो गया, और यहाँ पर लगभग 16,000 लोगों को लाया गया था। एक लोकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसके बाद में ब्रदर्स होम पर रेड मारी जाती है, जहाँ पर हजारों लोगों को बंधक बनाए गए थे। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पर ओनली 10% लोग अपनी मर्जी से आए थे, बाकी 90% लोगों को जबरदस्ती लाया गया था। अब ये दोनों भाई अपने मजे के लिए लोगों के साथ में ऐसा कर रहे थे। अब आप सोच के देखो, लोग अपने मजे के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों के साथ में क्या क्या कर सकते हैं, जैसा स्क्विड गेम में दिखाया गया वीआईपीज को। बाद में पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद में ऑस्ट्रेलिया भाग गए और सिडनी जाकर रहने लग गए। और इन सबसे इंस्पायर होकर ह्यूंग डोंग होंग ने 2009 में स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट लिखना चालू किया, और आज स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो बन गया। Squid Game is not like anything else on television. Think Hunger Games meets Parasite, a gory dystopian thriller on track to be the most watched streaming sensation ever. हुइंग का बचपन से ख्वाब था कि वो दुनिया के सामने ऐसी कहानी रखे जो लोगों के दिल और दिमाग को हिला के रख दे। हुइंग बचपन से अपनी सिंगल मदर के साथ में एक छोटे से घर में रहता था। दिन में छोटे मोटे स्क्रीन प्ले की स्क्रिप्ट लिखता और रात को बड़े बड़े सपने देखता। हुइंग की फैमिली बहुत गरीब थी, इसलिए हुइंग ने बचपन से काफी स्ट्रगल किया और दिन में छोटे मोटे जॉब करता था ताकि अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर सके और अपने सपने पूरे कर सके। और फिर 2014 में हुइंग की पहली फिल्म मिस ग्रैनी नेशनल हिट गई, लेकिन हुइंग को पता था कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो गेम बाकी है, स्क्विड गेम। लेकिन एक दिक्कत थी कि हुइंग 2009 से जो स्क्रिप्ट लिख रहा था स्क्विड गेम की, उसको खरीदने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर तैयार नहीं था। और फिर हुइंग परेशान होकर अपनी स्क्रिप्ट को रख दिया। लेकिन 2018 में नेटफ्लिक्स डिसाइड करता है कि वो अपनी ब्रांचेज को वर्ल्ड वाइड फैलाएगा। इस दौरान वो एक ब्रांच साउथ कोरिया के अंदर भी खोलता है, और हुइंग की किम योंग के साथ में मुलाकात होती है। अब स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट को ना खरीदने का रीजन था कि उसमें डार्क सीन दिखाए गए थे, जो कि उस टाइम पर साउथ कोरिया मीडिया के सामने बैन थे। लेकिन नेटफ्लिक्स को ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, ना उसको कोई एडवर्टाइजर की दिक्कत थी, ना गवर्नमेंट की। इस दौरान काफी लोगों ने बोला कि स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट 2014 की जापानीज मूवी एज द गॉड्स विल मिलती है। लेकिन हुइंग वोंग डोंग ने बताया कि उन्होंने ये मूवी देखी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने 2009 में लिखा था, जब स्क्विड गेम का आइडिया उनके दिमाग में आया था। लेकिन उनका मानना था कि कुछ विजुअल और कुछ आइडियाज फिल्म और शोज में पहले भी दिखाए गए। और फिर 17 सितंबर 2021 का वो दिन जब एंटरटेनमेंट की दुनिया में धमाका हुआ। स्क्विड गेम, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। रिलीज के सिर्फ 28 दिनों में नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन के सारे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ दिए।
और ये शो 119 कंट्री में ट्रेंड कर रहा था। 110 मिलियन लोगों ने इसको देखा था। होंग यूइंग की इस 10 साल पुरानी स्क्रिप्ट ने नेटफ्लिक्स को $900 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करके दिया। लेकिन गवर्नमेंट और पेरेंट्स का कहना था क्या इस तरह का कंटेंट यंगर जनरेशन के लिए ठीक है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। शो के रिलीज होते ही कुछ सच सामने आने लगे। पहली कंट्रोवर्सी तब हुई जो वीआईपी था, यानी जो विलेन था, जो उसके जो नंबर दिखाए गए थे वो रियलिटी के अंदर एक कोरियन स्टूडेंट के नंबर थे, जिसको कॉल करके लोगों ने गालियां देना स्टार्ट कर दिया था। और लोगों के उस बिहेवियर ने उस स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। उसके बाद में उस स्टूडेंट ने जो स्क्विड गेम पे जो क्रिएटर थे उनको शू करने का फैसला किया। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने उस स्टूडेंट को पैसा देकर मामले को रफा दफा किया। आखिरी कंट्रोवर्सी तब हुई जब हाईली क्रेडिबल न्यूज सोर्स ने यह दावा किया कि कास्ट के अंदर जो नंबर 18 था उसकी शूटिंग के दौरान हैवी वर्कलोड से मौत हो गई। इसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया और ये सारे आर्टिकल एक एक करके हटा दिए गए। और किसी भी न्यूज चैनल ने इन आर्टिकल को हटाने की ना तो कोई वजह बताई और ना ही नेटफ्लिक्स ने इन खबरों को झूठा होने का कोई दावा किया। एक वजह ये भी हो सकती है शायद खबर झूठी थी इसलिए सारे आर्टिकल हटा लिए गए, या फिर नेटफ्लिक्स ने न्यूज चैनल के साथ में डील कर ली हो। थैंक्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।